दोस्तों, आज पेश है महाबली गजो। ये कवि चित्र है। पिंजौर बाग राजमहल में उस समय खाली सनसनी फैल गई। उप उस समय सनसनी फैल गई। उप नहीं, ऐसा नहीं होगा। गजो गजो अति सिद्ध बुलाओ। गजो गजो महाराज निडंडोरा देव का संदेश है। तुम्हें कुछ ही देर में मिलने वाला है। आओ सकाल, क्या समाचार लाई हूँ। और सकाल ने गजो को कुछ बताया और मकोट सिर दी मकोट पर सवार होकर गजो पहुंचा राजा ढिंडोरा देव के सम्मुख। गजो, कुछ देर पूर्व हमसे संदेश भेजा है। तुम्हें और हमारी ही प्रतीक्षा थी। मुझे सकाल द्वारा पहले ही सूचना मिल गई। महाराज दूर दूर तक निगाहें रहती हैं उसकी। गजो, हमारे श्रेष्ठ भ्राता श्री आपातकालीन संदेश हमें मिला है कि हमारी भतीजी कुमारी श्रीजा की रक्षा के लिए भ्राताश्री ने तुम्हें तुरंत ही मदद मांगी है। न जाने कैसे संकट पड़ गया है। श्रीजा हमें पुत्री के समान अजीज है। गजो, आप घबराइए नहीं। राजकुमारी श्रीजा के लिए जो कुछ बन पड़ेगा गजो अवश्य करेगा। और मुकुट पर सवार हो गया गजो। चलो मुकुट, अभी लो गजो। कैसा संकट आया होगा राजकुमारी श्रीजा पर। और गजो प्रस्थान के साथ ही सेनापति, हमारे प्रधान की व्यवस्था करो, प्रस्थान की व्यवस्था करो। तुरंत ही जाएंगे अनुजनगर। जो 11 महाराज सिद्ध सैनिकों का दल के साथ कूच कर गया राजा डिंडोरा देव भी। श्रीजा बचपन के उस रूप में चाचा की बाहों में गुजारा। श्रीजा संकट को लेने के लिए शस्त्र बनकर खड़ी हो जाएगी। अब ये बाहें। और बदवास से सैनिक ने प्रवेश किया राजा मुनादी देव के अर्जुन महल में। शिलाजीत आ गया है महाराज, शिलाजीत आ गया। किंतु गजो अभी नहीं आया। महल के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात है। सैनिक शिलीजा को रोकना हो चाहे, पर हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं। और भयानक चीखें गूंज उठी सैनिकों की। यह क्या है शिलाजीत। और नरक द्वार और दूर मार्ग शस्त्र से आक्रमण बेहद तेज और जबरदस्त था। लेकिन शिलाजीत के जिस्म में प्रेरित होते चले गए शस्त्र, किंतु कोई अहित न कर पाए उसका। और दूर मार्ग आधुनिक शस्त्र मिसोल चक्रा इसकी गर्दन धड़ से जुदा कर देगा। और शिलाजीत की गर्दन को छू भी नहीं पाए मिसोल चक्रा। और कई सैनिकों से टकरा गई। गीली मिट्टी से गीली मिट्टी की तरह धसके। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आह। और सैनिक में भगदड़ मच गई। यही राक्षस वे विजय पाना असंभव है, अवैध है। और तभी शोर मचा। गजो 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 आ गया। गजो, हमें बचाओ। शिलाजीत से इस शक्ति से संगारक अपनी शक्ति दो। और आक्रमण हो उठा गजो। लेकिन तभी जैसे वज्रा सा टकराया हो जबड़े पर। और शिलाजीत ने किया गजो पर प्रहार। ओह, किस मिट्टी का बना है ये। मैं राजकुमारी श्रीजा को यहाँ से ले जाने आया हूँ, और जो भी मेरी राह में आएगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े अपनी राह में बिखेर दूंगा। और इसके कटे फेंके हाथ मेरी टांगों को जकड़ रही है। संगारक, मुझे अपनी शक्ति दिए रखो, जो हुक्म। और शिलाजीत गजो राजकुमारी श्रीजा की रक्षा के लिए यहाँ आया है।
अब तुम्हें हो तो मेरे टुकड़े। गजो ने किया शिलाजीत पर प्रहार और गजो ने उठा लिया भारी भरकम पहिया और इसे फेंक कर टुकड़े अपनी राह में। और अगले ही पल भर लगा गजो को जकड़ने में शिलाजीत ने। ओह आ और जुड़े का मेरे वार तुम करो जल्दी। रथ के भारी भरकम प्राचीन पहिए के टुकड़े टुकड़े कर देगा गजो और तीर की तरह सरकता वह विशाल पहिया और दूर जाकर तिरछा ये शिलाजीत के जिस्म के टुकड़े। उठ शिलाजीत मेरे टुकड़े अपनी राहों में बिछा। और गजो ने पुकारा बिजली का मेरी टांगों पर चिपके शिलाजीत के मजबूत हाथों को अलग करो। गजो अगर तुम सही वक्त पर न पहुंचते तो रोकना संभव था। तभी वहां पहुंचा मुनिदेव। महाराज कृपा कर मुझे शिलाजीत के विषय में सब कुछ विस्तार से बताइए। गजो तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। गजो को लेकर विशेष कक्ष में पहुंचा मुनिदेव। गजो ये मेरी पुत्री राजकुमारी शिलाजीत अद्भुत सुंदरी है। पिताजी गजो ओह पिताजी हम कुछ देर पूर्व हमने हंगामे का शोर सुना। वह कैसा था हंगामा था? राजकुमारी शिला स्वयं को शोर समझने वाले एक गीदड़ की मौत आई थी। वो शहर में चला आया था। क्या सच पिताजी? पुत्री शिलाजीत गजो के हाथों मारा जा चुका है। अगले ही पल क्रोध से सुलग उठा श्रीजा का नेत्र। पिताजी शिलाजीत की मृत्यु के साथ यह कहानी समाप्त नहीं हो गई। हमें उस घमंडी क्रूर राजा दुर्जन मुख का कटा हुआ सिर भी चाहिए। और जब अब सबक सिखाना हमारे लिए मुश्किल न होगा पुत्री। हमें तो केवल शिलाजीत का भय था। गजो दुर्जन मुख पड़ोसी राज्य का एक जादूगर है जिसने शिलाजीत नामक एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली जिसके बलबूते पर वह राजा को मारकर वहाँ का खुद राजा बन बैठा। हाँ हाँ आज से हम राजा। और अपनी उसी शक्ति के भय दिखाकर वह दुष्ट राजकुमार श्रीजा से विवाह का संदेश हमें भिजवाया था किंतु हमने ठुकरा दिया। अब आपने उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने श्रीजा को अगवा कर लेने की धमकी दी जिसमें पूरा करने आज आप पूछा शिलाजीत। गोजो शिलाजीत की शक्ति देखे हुए लगता है कि हमारी पूरी सेना मिलकर भी उसका मुकाबला न कर पाती किंतु तुम उसकी मौत के बाद अब हम उस दुष्ट जादूगर भुजंग का नसनाबूद कर देंगे। महाराज ऐसे दुष्ट शैतानों को दंड भी गजो ही देगा। गजो लेकिन संभल भी नहीं पाया था गजो। उफ हाँ हाँ गजो तूने मुझे इतनी आसानी से मरा हुआ कैसे समझ लिया? हाँ शिलाजीत का दूसरा हाथ बेहद गति से घूमा। ओ गजो बचो और तीसरी आंख अपनी शक्ति दो मुझे। और इस प्रकार वह जीवित बचे। अब यह जीवित नहीं बचेगा गजो। और लेकिन कोई कमाल ही न दिखा पाई गजो की तीसरी आंख नामक शक्ति। उप यह क्या? यह गजो यह पत्थर सा जान पड़ता है मेरी तीसरी आंख पर। और जुड़े का अपनी शक्ति दो संभल कर। और गजो का हाथ शिलाजीत की दलदली जिस्म में धंसा। गजो इसके शरीर में दलदल से मुझे छुटाओ मेरा हाथ। गजो ने अपना हाथ वापस खींचा। उप नहीं। और गुरु घंटाल अपनी शक्ति दो मुझे। ओह मेरी शक्ति भी जीत नहीं पाएगी इस शैतान से। बिजली का बाहर निकलो और शैतान को जला कर राख कर दो। और शिलाजीत पर आ गिरी बिजली का। और हैरान हो उठा गजो
भयभीत हो गई राजकुमारी श्रीजा। हतप्रभ रह गए मुनिदेव। ओ नहीं, यह तो पुनः इकट्ठा होकर जीवित हो रहा है। ठीक उसी पल गजो गायब। गजो गायब हो गया। गजो कायर मुझे घबरा कर भाग गया। और राजा मुनिदेव, अब राजकुमारी श्रीजा को अपने स्वामी के पास ले जाता हूँ। अगर किसी ने मेरी राह रोकने की चेष्टा की तो अपने अंजाम का खुद जिम्मेवार होगा। आह नहीं पिताजी, बचाइए हमें। ओह कोई न कोई ओह और कोई न रोक सका राजा श्रीजा का प्रण को। दुष्ट मुख अंत दूर नहीं है अब तेरा। और दूर कहीं दुष्ट अगोचर हुआ गजो। गजो, हम तुम्हें राजमहल से गायब करके यहाँ लाए हैं, किंतु महर्षि वहाँ राजकुमारी श्रीजा के प्राण संकट में है। यह थे राजगुरु महर्षि तेजस्वी। गजो, शिलाजीत से तुम तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम्हारे पास अमर खंजर न हो, क्योंकि शिलाजीत अमर शैतान है। अगर उसे तुम्हें तुरंत वहाँ से न लाते तो तुम्हारे कुछ भी अनिष्ट हो सकता था, किंतु अगर तुम्हें अमर खंजर प्राप्त कर लिया तो शिलाजीत समाप्त करना तुम्हें मुश्किल न हुआ। अगर ऐसी बात है तो कृपया मुझे अमर खंजर के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए महर्षि। यहाँ से कई कोस दूर कंकाड़ वन में स्थित है काला कबीला, और काला कबीला के प्रत्येक नागरिक का प्रिय आहार खून और मांस है। सरदार टटला टमटा भेद को खाता है कबीले के एक नागरिक, क्योंकि टमटा खुद एक अमर मानव है और असमता वरदान प्राप्त अमरता का वरदान प्राप्त है उसे। और ध्यान से सुन रहा था गजो महर्षि की एक एक शब्द को। गजो, चूंकि अमर खंजर का धारक अमर मानव को समाप्त कर सकता है, इसलिए पिछली बार माँ ने टमटा के लिए चिंता का विषय बन गया वह अमर खंजर। और टमटा ने अमर खंजर प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह तक प्रतियोगिता का आयोजन करा। अमर खंजर लाने वाले को टमटा देगा विशाल खजाना। और ध्यान रहे, अमर खंजर का वरदान पाया कोई भी व्यक्ति अमर खंजर को हाथ नहीं लगाते ही अपना अमरता का वरदान से हाथ धो बैठेगा। और गोजो टमटा कल पुनः आयोजित कर रहा है प्रतियोगिता। अमर खंजर प्राप्त करने के लिए तुम्हें हिस्सा लेना होगा प्रतियोगिता में, लेक और प्राप्त करना होगा अमर खंजर। गजो अमर खंजर प्राप्त करेगा महर्षि। और दृढ़ निश्चय कर नजर आने लगा गजो के चेहरे पर। और हजारों वर्ष प्राचीन एक मंदिर में स्थित था अमर खंजर, जिसे प्राप्त कर लेने के लिए कमर कस चुके थे सभी खूंखार, जो एक से एक बढ़कर एक मामली थे। अमर खंजर, अमर खंजर, हा हा हा। और आज इस दौड़ में शामिल होने जा रहा था गजो भी। ये अमर खंजर की उपस्थिति के विषय में नहीं जानते थे। ये केवल खजाने के लालच में उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तुम में से जो अमर खंजर की इस प्रतियोगिता में न ला शामिल होना चाहता हो वो अभी प्रतियोगिता से बाहर हो सकता है। टमटा के आगमन के साथ ही सन्नाटा छा गया। वो क्योंकि अमर खंजर की सुरक्षा के लिए बनाए गए तिलिस्म में आज तक कोई नहीं पार कर पाया। हम अमर खंजर को प्राप्त करेंगे रहेंगे और फिर अपना अपना नाम बोलते हैं उस राह पर आगे बढ़ जाओ। सीधी राह कोकोण देवता के मंदिर में जाती है जिसमें स्थित है अमर खंजर। और सबसे पहला अमर खंजर लाने के लिए मेरा नाम धावक, मुझे गदाधारी और फर्नीचर नियर पिंचू जीवन में अपनी राह का प्रत्येक बाधा पार करेगा। गजो, अंतिम नाम गूंज उठा टमटा की मस्तिष्क में। गजो, और मेरी तेज चाल का मुकाबला कोई न कर पाएगा। सर्वप्रथम मैं ही पहुंचूंगा अमर खंजर के लिए। जबकि अक्षर तीव्र गति से दौड़ा धावक।
और उस पल चीख निकल गई कंठ से, आ। जब इतना आसान न था कोकटन देवता के मंदिर पर पहुंचना। बचाओ, धावक को कोई शक्ति जमीन में खींच रही है। चलो, अच्छा ही हुआ खजाने में एक भागीदार समाप्त हुआ। बचाओ बचाओ, आ आ। और उत्तेजना से चीख पड़ा जीवित। यह अवसर है, इस बाधा को पार करने की जमीन के नीचे निकली है। उसे शक्ति को पूरा ध्यान उसी धावक पर है। और चीखता रह गया धावक, मुझे बचाओ, आह मुझे छोड़कर मत जाओ। ओह, और पहुंच सबसे पहले कोकण देवता के मंदिर पर। गजो वहां रुका। घबराओ नहीं, अशोक खंजर जान से अधिक कीमती नहीं है। ओह, मुझे बचाओ गजो। और गजो ने थाम लिए धावक के दोनों कंधे। और सकाल, मुझे अपनी शक्ति दो। मैं अपनी संपूर्ण ताकत एकत्रित करके उड़ा लो गजो। अगले ही पल गजो नीचे उतारा। गजो मेरी टांगी, आह। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी धावक। ओह, मैं भूल गया था कि आज तक कोई अमर खंजर को प्राप्त नहीं कर पाया, आह। और गजो ने पुकारा अपनी शक्ति को, गुरु घंटालो, मुझे मुकुटा की शक्ति दिखाओ। अब समझ गया गजो। गजो ने गुरु घंटाल की शक्ति का कमाल। ओह, यह क्या! धावक, इन कृत्रिम टांगों से के सारे तुम चल सकते हो लेकिन भाग नहीं सकते। बस तुम्हारे इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। और प्रतियोगिता दौड़ रहे थे यह राह में पड़ने वाले नाले को पार करने करने और इस नाले के किनारे नाव खड़ी है। जो पहले उस तक पहुंचेगा वही उसे पार पार कर सकेगा नाला। और नाव द्वारा सर्वप्रथम पार करेगा नाला। पनियर, अब पहले तेरी लाश नाले में गिराऊंगा। पनियर को मारा भाला टकराया और गदाधारी की गदा से। उल्टा मत बोल गदाधारी, उल्टा मत बोल। दौड़कर अब पिचकू जीवित। नाव नाव नाव। और गदाधारी ने पनियर के घातक आक्रमण कर दिया। ओ, गदाधारी लपका नाव पर और उछलकर पनियर ने उछाल फेंका अपना शस्त्र गदाधारी पर, आह। और अपना भाला जब्त कर फर्नीचर सवार हो गया नाव पर। हा हा हा, नाव अब मेरा अधिकार है। पिच्चू जीवित निकल आ रहा है। मुझे सिर दी नाव बढ़ानी चाहिए। और पनीर ने पकड़ने के लिए जीवित ने छलाक लगा दी पानी में। रुक जाओ। और भयानक दृश्य के छक्के छुड़ा दिए जीवित के। जलमार्ग में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की रे मानव, हा हा, जल राक्षस। और भयानक दृश्य देखकर पिचकू के कदम जहाँ थे वहीं जड़ हो गए। उप, ये तो मैं स्वयं ही कूदने जा रहा था जल में। और पनीर की रूह फना गई। ओह, यह क्या रहस्य है नाले के किनारे नाव खड़ी होने का। और जीवित जल राक्षस पर प्रहार किया। व्यर्थ है मानव, जल को स्पर्श करने वाला मुझे नहीं बच सकता। हा हा। और समूचा ही समा गया जल राक्षस ने। और पिचकू ने काट डाला वह वृक्ष। वृक्ष का पुल पर चढ़कर दौड़ा पिचकू। फनियर बहुत आगे नहीं जा पाया होगा। और तभी गजो पीछे है, उसका भी इंतजाम कर दूं, हा हा हा। और सहसा बीच राह में ठिनक गया। फर्नीचर बहुत आगे नहीं गया होगा। और सीधी वहां जा पहुंचा गजो। पुल की मदद से नाले को पार करना होगा। पिचकू ने फैलाया जाल में कस रहा था गजो। और भयानक संकट का निमंत्रण दे बैठा गजो। मौत की हिलोरे लेने लगा जल।
और बाहर आ गया जल राक्षस। वाह, एक और मानव, हाँ हाँ हाँ। इसे छुटकारा पाने बिना आगे बढ़ना संभव नहीं दिखता है। और जल राक्षस ने गजों पर आक्रमण किया। सकाल, मुझे अपनी शक्ति दो, इसकी आते बाहर निकाल दूंगा गजो। और सकाल की शक्ति जबड़ा गई जल राक्षस, झगड़ा गया जल राक्षस। तेरा अंत किए बिना छोड़ेगा नहीं जल राक्षस। और सकाल चबा गया जल राक्षस की बाजू। संगारक, अपनी शक्ति दो, किससे किस किस ने देना गजो, किसके कस के देना गजो कस के। और बिलोरा, मुझे तुम्हारे लिए नाश्ते का एक अवसर, शुक्रिया गजो। और बिलोरा से बचना जल राक्षस। और फनियर आगे बढ़ रहा था। अभी तक कोई यहाँ नहीं पहुंचा, लगता है अमर खंजर मुझे ही हासिल होगा। अचानक भय से चीख पड़ा फनियर। ओह, यह क्या, मुझे क्या हो रहा है? नहीं, वो मेरा आशीष तो गायब हो रहा है। यह कैसा विचित्र तिलस्म में फंस गया है फनियर। और फनियर की चीख बिच्छू के कानों में पहुंची। फनियर को मैंने यह मार्ग में प्रवेश करते देखा था। कुछ आगे जाकर ही मैंने उसके गायब होते देखा। अवश्य ही खतरनाक मार्ग है, मौत का ग्रास बन गया। इसलिए मौत की इस राह में अब कैसे आगे बढ़ूं? क्या यहीं से लौट जाना मुझे? तो क्या सारी मेहनत व्यर्थ गई? गजों के पास गजों के पास इस मार्ग से सुरक्षित निकलने की कोई तरकीब हो सकती है? क्या मुझे इस वृक्ष के पुल को सही सलामत पार कर पाया होगा? उफ, मैंने उसकी राह में व्यर्थ में व्यागन किया। ओह, आ गया गजो। तभी गजो आता दिखाई दिया। पिचकू, अभी तक वहाँ खड़े क्या कर रही हो? ठहरो गजो, मौत के इस मार्ग पर मत घुसना। ओह, इसी ने वृक्ष काटने की साजिश रची थी, अब मुझे मार्ग में रोकने से रोक रहा है। गजो फिरनियर के विषय में बताता चला गया पिचकू। ओह, तो यह कारण है फर्नियर की अवस्था देखकर इस मार्ग में प्रवेश करने का भय खा रहा है। वह चाहता है कि मैं कोई तरकीब निकालूं जिससे यह बाधा कुपार हो जाए। और गोजो ने अधिक नहीं सोचना पड़ा, यहाँ ईश्वर ने उसकी मदद की। अरे पिचकू, देखो, उस मार्ग पर कोई पशु दौड़ा आ रहा है, यह बचेगा नहीं। वो सरसरा था, वह निकलता चला गया, मांसखोर, और अपने संपूर्ण रूप में आ गया। गजो, यह पशु इस मार्ग से होकर जिंदा कैसे बाहर निकला आया? मेरी समझ में आ गया है, ये तिलस्म का रहस्य है। आओ मेरे साथ। और आगे पिचकू के साथ राह पर आगे बढ़ा। देखो पिचकू, मार्ग में केवल दृष्टि भ्रम पैदा करता है। जहाँ से गुजरने वाले को ऐसा लगता है जैसे अस्तित्व खो रहा है। इसी दहशत में जब वो घबरा जाता है तो मार्ग से विचरते आदमखोर जीव उसके मांस भक्षण करने कर डालते हैं। बेलोरा, अपनी शक्ति का कमल दिखाओ। गजो, मैं इनकी हड्डियां चबा जाऊंगा। और सिर दी दोनों तिलस्म की राह से बाहर निकल आए। गजो, अगर तुम न होते तो शायद मैं तिलस्म में प्रवेश न करता। पिचकू, वो देखो, कोकण देवता का मंदिर। गोजो, कोकण देवता के मंदिर को भूल जा, मेरे हाथों अपनी मौत देख। ओह, एहसान फरमाओ, तेरे लिए जुड़ेका का एक ही प्रार बहुत है पिचकू। जुड़ेका, अपनी शक्ति दो। और जुड़ेका के वार से पिचकू प्रतिद्वंदी का दूसरा वार करने का अवसर नहीं पड़ी। और गजो आ पहुंचा कोकण देवता के मंदिर में। यही है वह अमर खंजर। अमर खंजर हाथ में ले लिया गजो ने। तभी, गजो, तुमने प्रतियोगिता जीत ली है, तुम एक विशाल खजाने का मालिक बन गए हो। अब जल्दी से यह
खंजर दलदल के कुंड में फेंक कर नष्ट कर दो। सरदार टमटा, मुझे अमर खंजर की आवश्यकता है, मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे अमर खंजर को नष्ट करना ही होगा गजो, अन्यथा तुम आजीवन पीड़ा से बड़ा तड़पता रहेगा, क्योंकि नागफनी का वार कभी खाली नहीं जाता। ठीक उसी क्षण गजो के आगे आ गया दावक और गजो ने खींच मारा अमर खंजर। अमर खंजर की मौजूदगी में मुझसे टकराने की तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी टमटा। पीड़ा की सैकड़ों चिन्ह चेहरे पर लिए वहीं ढेर हो गया टमटा। और फिर दावक, मुझे तुमने क्या किया? तुमने मेरे प्राण बहुमूल्य तुम्हारे प्राण बहुमूल्य है मानवता के लिए गजो। तुमने जैसे सैकड़ों जाने तुम पर कुर्बान। और इसी के साथ ही दावक एक और लुढ़क गया। उधर अनुज नगर की में तूफान मचा रहा था शिलाजीत। मेरे स्वामी अनुज नगर को तबाह करने देने का आदेश दिया है, और जिसे अपने प्राण प्रिय हैं भाग लो। हा हा हा। लेकिन नीचे गिरते उस विशाल गुमज को रोक लिया दो हाथों ने। गुमज को वापस टिका कर शिलाजीत के सामने आने वाला वह महारथी गजो शिलाजीत में आ गया। गजो कायरों की तरह युद्ध में के बीच में छोड़कर भाग गया, दोबारा मरने यहाँ चला आया। शिलाजीत, युद्ध हमेशा दिमाग और ताकत से लड़ना चाहिए, केवल शस्त्रों से कभी युद्ध नहीं जीता जा सकता। यह देख, मैं तेरी मौत लेने गया था, पहचान इसे अमर खंजर को, तेरी मौत। अमर खंजर? भयभीत हो उठा शिलाजीत और गजो के हाथ में अमर खंजर देखकर। और फिर मैं फिर आऊँगा गजो, मैं फिर आऊँगा। तू फिर तब आएगा जब शिलाजीत, जब तू यहाँ से जाने दूंगा। और विशिष्ट अंदाज में फेंका अमर खंजर शिलाजीत के सीने में लगा। और तभी वहाँ पहुँचे राजा मुनिदेव और राजा डिंडोरा देव। गजो, ओ महाराज, अपनी आंखों से देख लीजिए महाराज इस शैतान का अंत। कई टुकड़ों में टूटकर शाक परिवर्तन होने लगा, बाद में वायु के कणों में बिखरता चला गया। गजो राजकुमारी सीधा स्वतंत्र कराने के लिए हमें तुरंत ही दुर्जन मुख पर आक्रमण कर देना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ महाराज। और शिलाजीत की मृत्यु और राज्य पर आक्रमण की खबर सुनकर निकल गया दुर्जन मुख। ओह, छोड़ दे मुझे। तेरी जादुई तेरी जादुई अब तेरे पिताजी को बहुत तड़पाएगी। तेरी जुदाई अब तेरे पिताजी, यह मेरा बदला होगा। हा हा। अचानक कस गए दो पंजे उसकी गर्दन पर। उद्रमुख का शरीर हवा में लटकता रहा। शैतान, तेरे मैंने एक मार्ग शैतान, तेरे लिए मैंने एक भयानक दंड सोचा है। ओह गजो, मुझे रथ नियंत्रण करना चाहिए। और अचानक गजो सकाल को शक्ति के पंजों में स्वतंत्र कर दिया दुर्जन को। और खच, तब महाकाल, मुझे नीचे उतारो और मारो दुर्जन के विश्वास पात्र सैनिकों को। और प्राण पखेरु उड़ गए दुर्जन सिंह के मुख के। और इधर संपूर्ण महल में हो चुकी थी सैनिकों का अधिकार। और तब, आप ठीक तो है न राजकुमारी लीजा? गजो, मैंने तुम जैसा इंसान नहीं देखा। तुम असाधारण हो और तुम महाबली हो। और फिर पिता पुत्री का मिलन बेहद भावुक था। पुत्री, पिताजी, शुक्र है कि सभी संकट टल गए। गजो जिंदाबाद। कहानी समाप्त दोस्तों।